हरियाणा के हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली और एनसीआर में यमुना कोहराम मचा रही है। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। यह हाहाकार पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक दिखाई दे रहा है। यही नहीं, कालिंदी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगरा में होती हुई आगे बढ़कर अपना रौद्र रूप दिखा रही है और यह कालिंदी अब किसानों के खेतों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। खेतों की नष्ट कर दिया गया, जो खेती उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करती, लेकिन यही कालिंदी अपनी सीमाओं को तोड़कर सब कुछ अपने साथ बहाती हुई ले जा रही है। यमुना नदी के किनारे जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों में जितनी भी खेती है वो सब बर्बाद हो चुकी है। अब देखना होगा जिस तरीके से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, अब वह बारिश मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रही है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। यह पानी इस कदर गदर मचाएगा, कहर बरपाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। अब लोगों को 1978 का वह दौर याद आने लगा है, जब आगरा, दिल्ली एवं यमुना के जितने भी क्षेत्र हैं उन सब में बाढ़ आई थी। बताया जा रहा है कि कल तक, यानी कि गुरुवार तक, शुक्रवार तक यहाँ पर पानी का जल स्तर बढ़ सकता है, नदी का जल स्तर बढ़ सकता है, जो 1978 को याद दिलाता है। ये जल स्तर कितना आगे और बढ़ेगा, कितना अपना विशाल विहंगम रौद्र रूप यमुना दिखाएगी, कालिंदी दिखाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब तटवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों से भी लोग भयभीत होने लगे हैं, क्योंकि पानी नदी का शहरों की तरफ प्रवेश करने लगा है, नाले बैक मारने लगे हैं। अब देखना होगा कि इंद्रदेव कब रहम करते हैं और कब तक ये जो नदी है, जो बहुत पीछे हुआ करती थी, कब तक अपना रूप वापस लेती है और लोगों को राहत देने का काम करती है। किसानों की कितनी भरपाई। मेरा नाम देवकी प्रसाद वर्मा है। यहाँ पे सर बहादुरपुर है, सिकंदरपुर है, नगला तलखी है, और इन जगहों में सब जगह पानी भर चुका है। लोग परेशान हैं, दहशत में है। गांव के नज़दीक अपनी खेती यारी करते थे, वो भी डूब चुकी है और बढ़ने की संभावना बता रहे हैं। और हमारे जो पुइया घाट पे, शमशान घाट जो बना हुआ था, उसमें आज पानी पानी भर गया है। लोग दहशत में बहुत ज़्यादा है। हाँ, रिहायशी इलाकों की तरफ पानी बढ़ रहा है। जैसे तक्षशिला है, आपका मंगलम शिला है, तो बिल्कुल सट के पानी चल रहा है। जरा सा और आए तो पानी समझो कि रोड पे आ जाएगा। नगला बूढ़ी उड़ी सब में भर सकता है। सर इस समय उफान पर है बिल्कुल। कल तक शाम तक इसका डेंजर लेवल तक पहुंचने की संभावना है, 151.400 मीटर तक पहुंचने की। प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है और लोगों से हमारी यही अपील है कि नदी के किनारे इस समय ना जाए। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भी कि लोग जाके गणेश मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा जो चिन्हित जगह है, मनोहरपुरी, वहीं पर जाके करें और नदी के किनारे बिल्कुल भी ना जाए। बच्चे भी, हम लोगों ने अभी पूरा विजिट किया पूरे एरिया का, तो काफ़ी जगह लोग इकट्ठा होकर केवल बाढ़ को देखने आए हैं। तो मेरी अपील है यहीं सभी से कि यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा ना हो, जिससे कभी भी पैर फिसलना या दुर्घटना कोई भी हो सकती है। बाकी प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर वहाँ पे मेहरा नाहरगंज में प्राथमिक विद्यालय में शरणालय चल रहा है, जहाँ 40 परिवारों को रोका गया है और तहसील प्रशासन की तरफ से खाने की व्यवस्था भी की गई है। SDRF को भी बुला लिया जाएगा जैसे ही। जी बिल्कुल। जिसे 1978 की जो बाढ़ हुई थी, उसके 1978 में 508 फीट गया था, वो बहुत अधिक था, उतना आज तक नहीं, लेकिन हाँ कल शाम से संभावना है कि शायद कम हो। तो शहरी इलाकों में प्रवेश कर सकते हैं। कल शाम तक अगर देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अभी तक जो हम लोगों को सूचना सिंचाई विभाग से मिली है, वो कल शाम को डेंजर लेवल तक पहुँचने की। दिल्ली में तो बहुत तबाही मचाई है। हाँ, आगरा में जो भी हम लोगों की तरफ से जितनी भी सूचना दी जा सकती थी, और लोगों को सजग भी कर दिया गया है, लोगों को शिफ्ट भी करा दिया गया है। कुछ लोग अपने सगे संबंधियों के अभी चले गए हैं, तो प्रशासन पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। देखिए अब कालिंदी किस तरीके से अपना रौद्र रूप
दिखा रही है, अपनी सीमा को लांघ रही है। सूत्रों का बताना है और विशेषज्ञ कहते हैं कि अब यह नदी 1978 के इतिहास को दोहरा सकती है। यही नहीं, उससे भी अधिक पानी कालिंदी में दिखाई दे सकता है। देखना होगा प्रशासन इस चुनौती को किस तरीके से स्वीकार करता है। पहाड़ों में लगातार बारिश कहर बरपा रही है और जो पहाड़ों का पानी है वो हरियाणा की तरफ कूच करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अब दिल्ली और एनसीआर पर कहर बरपाने के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहा है। ब्रिज की बात करें तो मथुरा और आगरा में दोनों जगह कालिंदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मैं यहाँ पर इस समय दयालबाग क्षेत्र के बल्केश्वर के इस तरफ ऐसी जगह पर हूँ जो मनोहरपुर कहलाता है और यहाँ पर अभी तक बाढ़ नहीं आई थी। 1978 के आसपास यहाँ बाढ़ आई थी, लेकिन अब हालात बद से बदतर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अब अपने सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कालिंदी लगातार अपनी सीमा को लांघ रही है। जिस तरीके से तटवर्ती क्षेत्रों में दहशत व्याप्त है, वहीं दूसरी तरफ आगरा प्रशासन अपने मातहतों के साथ, अपने तमाम विभागों के साथ सामंजस्य बनाते हुए काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी खुद दल बल के साथ, सरगर्मी के साथ निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोगों को हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अधीनस्थों को निर्देश देते हुए दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। घबराए नहीं, प्रशासन और सरकार आपके साथ है और स्वास्थ्य टीम हर जगह कैंप लगाए हुए हैं, उनको दवाई दी जा रही है। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसके लिए नंबर जारी किया गया है। सरकार पीड़ितों के साथ हर तरीके से तैयार है और जहां पर ज़्यादा हालात खराब हैं वहां पर भोजन और रहने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई गई है। बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से 1978 में बाढ़ आई थी, अब कालिंदी उसी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार यमुना का जल स्तर अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हथनी कुंड के बाद दिल्ली में जिस तरीके से तबाही मचाई गई है, अब वह तबाही का रौद्र रूप, यमुना का विहंगम दृश्य अब मथुरा और आगरा को भयभीत कर रहा है, भयक्रांत कर रहा है। प्रशासन बेचैन है, सरकार परेशान है और जिस तरीके से पानी दोबारा वहां से छोड़ा गया है, कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि ये पानी अभी यहाँ आया हुआ है, बिल्कुल मेरे पीछे सड़क है, तो जो पानी पीछे से जो आएगा उसका विकराल रूप और बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं कालिंदी अपने और विहंगम और रौद्र रूप के चलते लोगों में असुरक्षा का माहौल बना रही है। अब देखना होगा कि यमुना यानी कि कालिंदी अपना रौद्र रूप कितना दिखाती है और किसानों जो लगातार पहले से ही बर्बादी के कगार से जूझ रहे थे, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, इस बार बारिश इतनी पड़ी है कि वह अपनी फसल को भी नहीं बचा पाए हैं। जो फसल के लिए जो बीज बोया जाता है वो बीज पानी में, बारिश के पानी में धुल गया। अब उसके बाद बाढ़ का कहर आगरा के लोगों को कहीं ना कहीं बेचैन करते हुए दिखाई दे रहा है। यही नहीं, कालिंदी का यह रूप तटवर्ती क्षेत्रों में फसलें तो किसानों की बर्बाद कर ही रहा है, इसके साथ ही उनको आर्थिक रूप से बड़ी चोट दे रहा है। अब देखना होगा प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार इन पीड़ितों को किस तरीके से मदद पहुंचा पाती है। अपने साथी मुकेश के साथ प्रदीप बाबत आगरा।